मूल में भूल मत करो, मूल में भूल मत करो। इसको ऐसे समझो, गुब्बारे जब फूल जाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। हाँ, गुब्बारे जब फूल जाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना, हम जहां से प्रारंभ हुए, जिनकी कृपा से हैं, जिनके कारण हैं, उनके प्रति सदैव शुक्रिया का भाव, धन्यवाद का भाव हृदय में बनाए रखना। यदि आपके मन में यह भाव बना रहेगा तो मंजिल भी मिलती रहेगी, सफलता भी मिलती रहेगी। पर एक बात याद रखना, मूल में कभी भूल ना करना। आपका जो मूल स्वभाव हो, जैसे हम हैं, अब हम दरबार लगाते, छोटी मोटी कथा कर लेते, अब हम जो है रॉक स्टार बन जाएं तो क्या होगा? न भजन ही गा पाएंगे और कथा और हाथ से चली जाएगी। अच्छा, कोई रॉक स्टार कथा करने लगे तो क्या होगा? ना वो कथई वाचक बन पाएगा, न जो है गायक बन पाएगा। इसीलिए जिसका जो काम है उसको ही करना चाहिए। तो जो आपका मूल कार्य है, जो आपका मूल विचार, आपकी मूल विचारधारा है, जो आपका मूल स्वभाव है, समय समय के साथ ठीक करो पर बदलो मत। यदि मूल में भूल कर दोगे तो आप जी नहीं पाओगे, और यदि अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे, जमीन से जुड़े रहोगे, तो मंजिल भी पाते रहोगे और सदा सफल रहोगे। इस पर तीसरी बात, इसी पे आगे सुनना, मूल पर भूल की बात। एक बात और याद रखना, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, मन का भी स्वभाव होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव। कोई ड्राइवर कार में बैठे तो जैसे ही कार में बगल में बैठे ड्राइवर की सीट पे, और वो गाड़ी चला के जानता हो, तो सामने कुछ आएगा ब्रेकर या गड्ढा, तो भले ही वो ना चला रहा हो पर पैर ऐसा करेगा जैसे ब्रेक लगा रहे हैं, पैर अपने आप ब्रेक लगाने की ओर आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मन का स्वभाव है। मन के स्वभाव के कारण, मन की जो आदत है वो स्वाभाविक रूप से, चाहे आप स्वप्न में रहो, चाहे आप जागृत रहो, चाहे सो चाहे जागो, मन अपने स्वभाव के अनुरूप ही आदत आपसे करवाएगा, वैसे ही आपको चलाएगा। तो यदि हम मूल के साथ जुड़े रहेंगे, जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले गुरुजी आपसे लाखों लोग जुड़े हैं, आप कई बार ना गंभीरता नहीं रखते हो, थोड़ा गंभीर हो जाओ। हमने कहा गंभीर कैसे होना है? बोले थोड़ा अच्छे से चलो, ठीक से चलो, एक सिंहासन पे बैठो, दो चेले बढ़िया पंखा झुलाएं, आपका बढ़िया छत्र लगे, आप पैर रखो। चेला बहुत बड़ा था, मध्य प्रदेश का नेता था। हमने कहा भाई सिंहासन खरीदो, देखा जाए कोशिश। तो उसने सिंहासन लाया, दो चमर लाया, बढ़िया पंखा आए, बढ़िया पैरदान आया। हम 2 दिन तो बढ़िया है, जाएं बाहर, लेकिन 2 दिन बाद जबड़ा दर्द करने लगा। ऐसे दिन भर हंसते रहते हैं, सुदर्द नहीं होता, लेकिन बनावटी मुस्कान में जबड़ा दर्द करने लगा। तो 2 दिन बाद हम ही बोले भाड़ में गई तुम्हारी गंभीरता, और भाड़ में गया तुम्हारा सिंहासन, जाओ ले जाओ, नहीं तो हम बेंच और खाएंगे। क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, हमको वैसे ही रहने में आनंद आता है। जैसे जो दुर्गंध में रहता उसे सुगंध बेकार लगती, और जो सुगंध में रहता उसे दुर्गंध बेकार लगता। एक कथा से आपको ये बात समझ आ जाएगी और आपका ये विषय क्लियर हो जाएगा। एक मछली बेचने वाली थी, मछली बेचती थी, जहां जाती मछली बेचती। उसकी एक सहेली थी, वो फूलों का कारोबार करती थी। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थी, सहेली थी। एक दिन, बहुत दिन बाद, विवाह के बाद, ये मछली बेचते बेचते उसी घर पर पहुंच गई जहां इसकी सहेली का विवाह हुआ था। तो जैसे ही उसने देखा, इन दोनों ने देखा, अरे अरे आप आए आप आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोनों गले लगी, इतने दिन बाद मिले हैं, क्या चल रहा है आजकल? इसने बड़ी सरलता से कहा
हमारे पतिदेव मछलियां पकड़ते हैं, हम बेचते हैं, इसी से रोजगार चल रहा, पेट पूजा चल रही, भगवान की बहुत कृपा है। सहेली ने कहा बहुत दिन बाद आई हो, आओ आज हमारे यहां रुक लो, कल जाना। सहेली का जो काम था, सहेली का पति करता था फूलों का व्यापार, माली था, फूलों का काम करता था। उसने सोचा बड़े दिन बाद सहेली आई, फूलों का व्यापार है, क्यों ना एक काम करें, इसके सोने के लिए बढ़िया फूलों की सेज लगाएं, सुगंधित पुष्प डालें, चमेली के, गुलाब के, गेंदा के, ताकि ये सुगंध लेकर के रहे, बढ़िया नींद आएगी, मन भी प्रसन्न होगा। उसने फूलों को बिस्तर पर बिछा दिया, गेंदा के फूल, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, बढ़िया सेज को सजा दिया, सहेली को भोजन कराया। आओ बहन अब सो जाओ। जैसे ही वो लेटी तो थोड़ी दूर देर बाद इधर उधर करवट बदले, फिर इधर फिर उधर। तो मालिन ने पूछा क्या बात है, नींद नहीं आ रही, कोई कारण है, कोई चिंता है, या कोई मन में ऐसा विचार जिस कारण नींद नहीं आ रही? तो उस मछली बेचने वाली ने कहा कोई चिंता नहीं, कोई कारण नहीं, बस ये जो तुमने फूल बिछा रखे ना, ये हमको बसा रहे हैं, दुर्गंध दे रहे हैं, हमको आनंद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही। तो मालिन बड़ी चकित हुई, बोले फूलों से तो सुगंध आती है। बोले आपके लिए फूलों से सुगंध आती, हमें तो मछली की टोकरी से ही सुगंध आती है, हमें तो फूलों की खुशबू दुर्गंध लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी मन का स्वभाव सदैव से मछली के बीच में रहा, तो दुर्गंध भी अब इनको प्रिय लगने लगी, सुगंध लगने लगी। ऐसे ही ये मन का प्रभाव है भैया, जब तक माया में रहोगे तुमको माया ही अच्छी लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम माधव के चरणों में पहुंच जाओगे तब पता लगेगा माया तो दुर्गंध है, गोविंद माधव हमारे सुगंध है। ये संसार दुर्गंध है, भगवान की शरण, भगवान की शरण और भगवान की भक्ति ही परम सुगंध है। हम लोगों की मूल वृत्ति ही भगवान का भजन है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सीताराम 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 सीताराम